वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सीखेंगे, डेफिनेशन, फार्मूला और कब मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब जैसे हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया, सरफेस एरिया है, हम लेंगे तो उस सरफेस एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है, तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द गिवन सरफेस एरिया। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं एक सरफेस से, उसको लेके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे सिंपल आइडिया, जैसे एक सरफेस ले लीजिए, एक सरफेस हो गया। अभी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं। अब सोचिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस भी नज़दीक होंगे तो ज़्यादा लाइंस पास करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो वो कम लाइंस होंगे इन द गिवन स्पेस, तो कम लाइंस लिंक करेंगे, है ना। जैसे अब इसी में देखिए, ये वाला यदि सरफेस लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये वीक फील्ड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। इसलिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इसलिए द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डेफिनेशन हो गया, पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। तब इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी और एक बात है, जैसे इसी जगह पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। अभी इसमें मैंने छोटा एरिया ले लिया। अब छोटा एरिया होगा तो कम लाइंस पास करेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ हो गया, एक हो गया फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा फॉर द गिवन सरफेस। अभी फॉर द गिवन फील्ड यदि हम छोटा एरिया लेंगे तो कम लाइन पास करेंगे तो कम फ्लक्स होगा। और एक तरीके से भी देख सकते हैं, यदि हम इस सरफेस को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ये सभी लाइंस पास करेंगे। लेकिन वैसे ही यहाँ पर यदि इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखें, ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन जो है इस सरफेस से लिंक नहीं हो रहा, इस सरफेस से पास नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए ये सरफेस हो गया और ये लाइन्स है तो यहाँ से पास कर रहा। अब इसको मैं यदि ऐसा करूँ परपेंडिकुलर तो यहाँ से पास कर जाएगा, है ना, ये पास कर जाएगा। तो यदि ऐसा फ्लैट करूँ तो ये लाइंस इसके साथ लिंक नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा रखूँ तो लिंक हो रहा। तो सरफेस किस एंगल में है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है इसका, जो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, और इसका एंगल किस हिसाब से है तो वो भी डिपेंड करता है कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अभी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बी ए कॉस थीटा। अभी बी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। फिर ए क्या है? एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा है एंगल बिटवीन
तो ये थीटा आप देख लीजिए अच्छे से, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अभी एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर कैसे हो गया, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी जैसे ये डायग्राम में चेक कर लेते हैं। अभी इस डायग्राम में यदि हम चेक करें तो ये सरफेस एरिया है, फ्लैट है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, तो ये होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, बी है, ए है, cos 90 हो गया, तो ये 0 हो जाता है। इसलिए फ्लैट सरफेस में या सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, 0, ठीक है, 0 वेबर। वेबर इज द यूनिट। ओके, अभी इस केस में देखिए, इस केस में ये मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे जा रहे हैं और एरिया भी इधर ही लेंगे, है ना, फील्ड भी इधर ही है और एरिया भी इधर ही है, क्योंकि ये ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। आज ऐसा फ्लैट है तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो इसमें थीटा 0 डिग्री होगी, तो बी ए कॉस 0, तो ये बी ए। तो हम बोल सकते हैं ये मिनिमम फ्लक्स और ये मैक्सिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। याद रखिए एरिया वेक्टर वो एरिया जो सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर लेना चाहिए, ये हो गया। और कब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। तो ये एरिया हमेशा एरिया वेक्टर का जब आता है तो जो भी एरिया है उसका परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स का फार्मूला। अभी फ्लक्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो फ्लक्स बी को चेंज कीजिए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज कीजिए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थीटा चेंज कीजिए, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो 3 तरीके से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में ले जाइए कॉइल को, या मैग्नेट को मूव कीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो जाएगा, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज कीजिए, एरिया ऑफ द कॉइल ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो जाए, तो वो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और थीटा चेंज करना है तो थीटा को चेंज करने के लिए आप कॉइल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने से क्या होगा, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, और यदि फील्ड ऐसा है और यदि ऐसा करेंगे मिनिमम, तो फ्लक्स चेंज हो गया, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ द कॉइल से थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। तो इस तरह से 3 तरीके से फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होता है और वहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, या एरिया ऑफ द कॉइल चेंज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और उस कॉइल को रोटेट कीजिए। तो 3 तरीके से फ्लक्स चेंज कर सकते हैं।